हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद में हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस आ गई हूँ दोबारा से एक टाइमलेस रीडिंग लेकर, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे ये वीडियो उस समय के लिए होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन आपको लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, हिज और हर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, उनका आपकी तरफ अगला कदम क्या होगा। तो 4 कार्ड्स मैंने रखे हैं गाइस, तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है द लवर्स, तीसरा कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स एंड चौथा कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है गाइस, तो आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। 10 सेकेंड्स वीडियो को पॉज कीजिए एंड जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस समय आप उस कार्ड को पिक कीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये 2 ऑफ कप्स का प्यारा सा कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। गाइस मैं इस कार्ड को भी रख दूंगी क्योंकि इस कार्ड को आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, राइट। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए कि जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का ये प्यारा कार्ड सिलेक्ट किया है क्या एक्शन लेने वाले हैं उनके पर्सन। गाइस मैं सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स देखूंगी एंड उसके बाद हम एक्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस भी देखेंगे। तो क्या प्रेजेंटली वो फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड सिलेक्ट किया है। 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर इस समय लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। 6 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है, आप लोग जो देख रहे हैं ये पाइल, आपके पर्सन जो है ना आपको इसी वक्त इसी समय आकर मिलना चाहते हैं। एम्प्रेस, यस गाइस आपको बेहद खूबसूरत मानते हैं, बेहद बैलेंस में। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि टैरेट विद दीपिका फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जीज बनी रहे। तो देखिए गाइस, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर अच्छे से समझाऊंगी। हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। लीजिए एक्शन का भी कार्ड निकल के आ गया है। तो गाइस मैं आपसे कह ही रही थी कि पहले देखूंगी कि सोच क्या रहे है, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो अगर मैं ये कहूँ क्या सोच रहे हैं तो ये पाइल उन लोगों के साथ मैच होगी जिनका इस समय दो सिचुएशंस में बता दूँ। या तो आप मैरिड है अपने पर्सन के साथ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है विथ हाई प्रीस्टेस, एंड आपके कनेक्शन में कोई फीमेल फिगर है। अगर आप मैरिड है तो आपके कनेक्शन में कोई फीमेल पर्सन है, कोई फीमेल पर्सनालिटी फिगर है जिसके वजह से आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपका स्टैंड सही वक्त पर वो नहीं ले पाए हैं। अगर वो मैरिड है तो या तो उनका किसी के साथ डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ कप से ऐसा मुझे लगता है। या फिर ऐसा अगर कुछ नहीं है, अगर वो आप ही के साथ मैरिड है एंड आप उनको लेकर देख रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर रहे हैं कुछ वक्त तक एंड उन्हें काफ़ी लॉस फील हो रहा है, अफसोस, बहुत ज़्यादा पछतावा है इस बात का कि उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी। अब आप देखिएगा गाइस कि ये थर्ड पार्टी कौन है। ये आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, कोई लिटरली कोई लेडी हो सकती है, या फिर इनके कैरियर्स में कोई एम्बिशन, कोई गोल्स है इनके लाइफ में पैसे कमाने को लेकर। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जो भी है गाइस, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस समय आपको लेकर। इनकी जो फीलिंग्स वो है कि ये काफ़ी शर्मिंदा है अपने बिहेवियर से, अपने अप्रोच से आपके तरफ काफ़ी शर्मिंदा है। गाइस इनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ आए एंड आपको जीत ले।
चाहते तो है तो आपको जीतना, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, आपको जीतना चाहते हैं, सिचुएशन जो भी हो। एंड विथ एम्प्रेस आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, उन्हें आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मिस्टिकल लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या है आप में ऐसा कि आप उनको बिना कहे भी, उनसे बिना बातचीत किए भी उनसे इतना कनेक्टेड आप रहते हैं। हाई प्रीस्टेस थोड़ी सी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी बताता है, तो शायद आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी यकीन रखती हैं। एंड काफ़ी गुड लुकिंग आपको देखते हैं आपके पर्सन। ओके, इस समय जस्ट आपको आकर जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है उन्होंने रॉन्ग लोगों पर ट्रस्ट किया। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर इस समय लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस। इन्होंने डेफिनेटली एक कनेक्शन को छुपाए रखा, यानी जो कनेक्शन आप दोनों का पूरे परिवार के साथ शादी तक बात पहुंच जानी चाहिए थी, उस कनेक्शन को आपके पर्सन ने छुपा कर रखा। हाई प्रीस्टेस, हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस। एंड वो अब इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो आपके पर्सन को कहीं और से शादी का रिश्ता आया है, अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया है, उनके घर से काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है अरेंज मैरिज को लेकर। एंड शायद इन्होंने आगे ये बढ़े भी थे, लेकिन इनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लॉस फील हुआ है। अब इस समय अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी पर्सन की दो एनर्जीज हैं। एक तो इनको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें रोक सकते थे। जब ब्रेकअप हो रहा था, नो कांटेक्ट में चले गए, तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते थे जितना आपको करना चाहिए था। बट मुझे ऐसे लगता है कि विद एम्प्रेस कार्ड आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में चले गए एंड आपने इस बार अपने पर्सन को नहीं रोका विथ हाई प्रीस्टेस, क्योंकि आप चाहते थे आपके पर्सन की खुद अवेकनिंग हो, आपके पर्सन खुद आपके पास आए। एंड इसीलिए उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, वो बस आपके साथ आके लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं एंड मेकअप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, बैलेंस में देखते हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं। राइट, ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है, शर्मिंदा है कि आखिर इन्होंने अपने कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। देखिए यहाँ पर 3 कप्स है जो गिरे हुए हैं, तो उनको लगा था द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन दी अदर साइड, यानी अगर ये मूव ऑन कर जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, तो इन्हें खुशी मिलेगी। इनका ईगो काफ़ी टूट सा गया है गाइस, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि विद एम्प्रेस कार्ड ये आपके जैसा पार्टनर, आपके जैसे लाइफ पार्टनर या वाइफ मटेरियल किसी और को नहीं पाते हैं। आप इररिप्लेसेबल है इनके जीवन में। एंड ये बात इनको अब जाकर समझ आ रही है। एंड क्योंकि आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको एक फ्रस्ट्रेशन सा है, गुस्सा सा है कि आप इनसे दूर भी है एंड कैसे आप अपनी लाइफ में इनके बिना खुश हैं। ठीक है, एंड पछतावा भी है कि आपको क्यों रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये रॉन्ग लोगों को इन्होंने ट्रस्ट किया। ठीक है गाइस, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी कि इनका अगला कदम क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का ये ब्यूटीफुल कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या नेक्स्ट एक्शन निकल के आया है? ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं गाइस, तो मैं इतना सारा तो नहीं लूँगी। सो 4 ऑफ कप्स, 10 of swords, 2 more card spirits, 2 more card। जिन्होंने 2 of cups का ये प्यारा सा कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या मैसेज है, एक्शन क्या है? स्टार, क्या एक्शन है उनके पर्सन का मेरे व्यूअर को लेकर? क्या एक्शन रहेगा उनका मेरे व्यूअर को लेकर? एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एंड देखिए दोबारा से एक्शन का कार्ड। अब मैं क्या कहूँ गाइस, ये तो डबल कॉन्फर्मेशन है ना कि क्या एक्शन चाहते हैं आपके पर्सन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसा समझती हूँ आपके पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन है। उन्हें ऐसे लगता है कि
पास्ट में सारी चीज़ें अच्छी थी, पास्ट को लेकर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डेड एनर्जीज इनकी नज़र आ रही है। यानी ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत खुश है, अपने लाइफ में मस्ती कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इनकी एक हीलिंग होनी थी। स्टार का कार्ड आया है ना गाइस, तो शायद आप एक हीलर है, आप खुद स्पिरिचुअलिटी में है, टैरो कार्ड रीडर है, रेकी मास्टर है, जो भी है ना गाइस, आपने जो भी किया है इनको मैनिफेस्ट किया है जाने अनजाने में, एंड इसी वजह से इनको इनका कर्मा मिला है। देखिए इनकी नेक्स्ट एक्शन में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यानी ये थोड़ी देर और तक पछतावे के एनर्जी में रहेंगे, थोड़ी देर और तक आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने पास्ट को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर ये सोचेंगे। तो आप इन्हें थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दीजिए गाइस, इन्हें सोचने दीजिए। जैसे ही इनका चिंतन या सोच कंप्लीट होता है उसके बाद आया है स्टार का कार्ड, यानी ये दुगना इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर। अगर पहले आपको लेकर सिर्फ अट्रैक्शन फील करते थे, तो अभी आपके लिए जेन्युइन जेन्युइन लव फील करेंगे गाइस, क्योंकि इनकी जो हायर सेल्फ है इनसे कहेगी कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है। ठीक है, एंड विथ एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वैंड्स का ही कार्ड, यानी एक्शन का ही कार्ड निकल के आ गया है। तो गाइस इस बार जब ये कुछ नया चाहेंगे ना आपके साथ, पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है, कमिटमेंट को बताता है। तो अब जब ये आएंगे ना, तो ऐसे एनर्जी में नहीं आएंगे कि आए एंड चले गए। इनको पता है कि अगर ये ऐसा करने के लिए आएंगे ना आपके साथ, तो आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। आप इनसे चाहते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन, स्टार का कार्ड, यानी आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं इनके साथ। तो इन्हें अच्छे से पता है कि कोई छोटा मोटा ऑफर से आप खुश नहीं होने वाले हैं। इसी वजह से ये अपना थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड फिर आके आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, एंड ये होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर मार्च का मंथ देख पा रही हूँ, यानी 17 वीक्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फेब्रुवरी का भी मंथ दिखाई दे रहा है। सो फेब्रुवरी टू जून के बीच में जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन फेब्रुवरी टू जून मंथ के बीच में होगा। अभी ये तुरंत कोई एक्शन नहीं लेंगे गाइस कुछ लोगों के लिए, बिकॉज इनका इस समय गहरे गहरे विचार चल रहे हैं इनके दिमाग में। ठीक है, चलिए मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ कि अगर ये आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। अगर इस समय ये आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। ओके, सो you always gave more attention to family. I wanted you to hear me once. Yes guys, अगर आप मैरिड है ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके फैमिली ने या इनके फैमिली के बातों से ही आप ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपने इनके तरफ अटेंशन नहीं दिया है। इन्हें ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने इनकी बातें नहीं सुनी। I like to live free. I like to live life in full. I am not bad at heart. It's just my way of living. तो ये कह रहे हैं कि इनको फ्री रहना पसंद है, किसी के साथ बंधना पसंद नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इशू हो सकता है, लेकिन गाइस ये इस पर सोच रहे हैं। ये आपको कह रहे हैं, इसी वजह से शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया पास्ट में। Nobody can separate us. Have faith. तो ये आपसे कह रहे हैं कोई आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता। थोड़ा सा फेथ रखिए, भरोसा रखिए। शायद इसीलिए स्टार का भी कार्ड है जो फेथ को दर्शाता है। वी विल यूनाइट, वी विल सेलिब्रेट, मैनिफेस्टिंग। मैंने कहा था ना गाइस कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी निकल के आया है। I was not ready for this relationship. I am just focused on past. मैंने कहा था ना गाइस, देखिए यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है कि ये पास्ट को लेकर सोच रहे हैं। तो हाँ, ये जब आप आए थे ना इनके लाइफ में, तो ये रेडी नहीं थे। बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा था उस समय।
प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई जस्ट नीड स्पेस। जैसे मैंने कहा गाइस, इनको एक्शन लेने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यही मैं कहूँगी इस फाइल के रीडिंग के लिए। क्योंकि ये भले ही टाइम ले, लेकिन ये आएंगे तो पक्का। 99% लोगों के लिए ये डेफिनेटली आएंगे गाइस। ये जनरल रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे आप लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। I always felt your attention is somewhere else. Yes, मुझे बार बार एक ही मैसेज आ रहा है गाइस इस फाइल से कि इनको ना कुछ शिकायतें हैं आपके साथ। शायद इस वजह से भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना गाइस, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा विद द स्टार कार्ड। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना गाइस, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड आपको कमिटमेंट मिलेगा यहाँ पर गाइस। ठीक है, अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो कंसेप्शन यानी परिवार में वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, तो यही थी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो गाइज। अगर पसंद आ जाती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2। तो जिन्होंने भी ये लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल सा कार्ड सिलेक्ट किया है, यानी पाइल नंबर 2, आइए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आज का हमारा तो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंड गाइज, मैं इस कार्ड को भी ले लेती हूँ क्योंकि इसे आना होगा तो आ जाएगा। तो क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उसके पहले मैं देखूंगी कि वो इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें कि मेरे व्यूअर के लिए इस समय उनके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर। 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड मेरे व्यूअर को लेकर जिन्होंने लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या करंट फीलिंग्स हैं उन व्यूअर को लेकर जिन्होंने ये लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन का। ओ एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, जिन्होंने भी लवर का कार्ड सिलेक्ट किया है, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप दोनों के जीवन में डेफिनेटली एक तूफान सा चल रहा है। या तो आप इस पर्सन से मूव ऑन होने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है विद 8 ऑफ कप्स कार्ड। एंड इन्हें इस बात से कोई शर्म, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकी एनर्जीज इस समय कुछ ऐसी है, काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज है। मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक साथ आया है यहाँ पर, यानी आपको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, आपको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला है। एंड उनको अच्छे से पता है कि आपकी हालत इस समय ऐसी है, 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी है, यानी आपको तड़पता हुआ छोड़ दिया है, आपको बिल्कुल घायल छोड़ दिया है। दिल लगाया, फिर दोबारा से दिल तोड़ भी दिया। एंड ऐसी स्थिति में भी वो आपसे दूर चले गए विद 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये जो पर्सन है ये कितना स्नीकी दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी आपको ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर भी ये जा रहे हैं आपसे दूर, आपके पास नहीं आ रहे हैं। एंड इन्हें इस बात का बड़ा गर्व है विथ मैजिशियन कार्ड। तो गाइज, ये जो भी पर्सन है ना, ये डेफिनेटली इस समय आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है, लड़ाई झगड़े ड्रामा। एंड बहुत हद तक कहना तो नहीं चाहिए गाइस, यहाँ पर स्ट्रेट अवे चीटिंग हुआ है आपके साथ। यानी डेफिनेटली या तो इन्होंने किसी और पर्सन के लिए आपको छोड़ा है, एंड जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, वो डेफिनेटली आपसे फाइनेंशियली शायद बेटर है, या कुछ तो ऐसा है उनमें जो इन्होंने देखा है। लुक्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बातों से हर्ट हो रहा हो तो। लेकिन जो कार्ड्स में है मैं वो बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी आपने इनको काफ़ी ज़्यादा रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपके ऑफर्स को नहीं एक्सेप्ट किया। काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन ये बन चुका था, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक।
तो एक कार्मिक लेसन मैं कहूँगी, ये आपकी तरफ से मिलना था, इनकी तरफ से मिलना था आपको। एंड विथ मैजिशियन कार्ड गाइस, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ही काम आ सकता है। अगर आप जस्टिस चाहते हैं, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आप न्याय चाहते हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन एक मैजिक ही हो सकता है जो इस कनेक्शन को अब बचा सकता है। तो ये तो थी इनकी एनर्जीज। चलिए मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। तो टैरो कार्ड्स जिन्होंने लवर्स का ये प्यारा सा कार्ड सिलेक्ट किया है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर को लेकर क्या रहेगा, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, हमें डिवाइनली गाइड करे। पेज ऑफ वैंड्स, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। एस ऑफ कप्स, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा मेरे व्यूअर के लिए। पेज ऑफ कप्स, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया है गाइस, इनके कार्ड्स में 3-3 पेज आ गया है एक्शन के हिसाब से। देखिए, पेज ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। यानी ये जो भी पर्सन है ना गाइस, इनकी अभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाकी है। ये अभी भी बड़े ही इमेच्योर एनर्जीज में है। एंड आप मुझे काफ़ी ज़्यादा गिविंग, केयरिंग, मैच्योर्ड लगती हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी भी पेज की एनर्जी में है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। यानी आपको ये कहा जा रहा है गाइस कि शायद कुछ लोगों के लिए आप खुद इस पर्सन से मूव ऑन करने का सोचेंगे एंड आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। यानी विद एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, आपके जीवन में कोई ब्रांड न्यू कनेक्शन, जिस पर्सन को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके प्यार पे से भरोसा उठ गया है ना गाइस, उस प्यार पे दोबारा भरोसा दिलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आएंगे जो काफ़ी अट्रैक्टिव तो होंगे ही एंड फ्रेंडली भी होंगे। इस पर्सन की तरह, इस पुराने पर्सन की तरह ईगोइस्टिक नहीं होंगे। ये जो नेक्स्ट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, या तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में से आएगा गाइस, या तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई डेटिंग साइट के थ्रू आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जो भी ये नया कनेक्शन होगा ना गाइस, ये आपको काफ़ी खुशियाँ यानी पीस देगी। जहाँ तक इस पर्सन को लेकर मैं बात करूँ गाइस, तो देखिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं। इनको पता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इनको पता है कि आप इनसे करियर में अच्छे हैं, दिखते अच्छे हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इस पर्सन में इतनी बात ही नहीं है कि आपके लिए स्टैंड ले पाए। तो चलिए, अगर ये पर्सन आपको इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते, मैं कुछ चैनल मैसेजेस भी लूँगी। अगर ये पर्सन आपको इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। बहुत सारे आ गए हैं, चलिए वन बाय वन। यू आर सो चाइल्डिश एंड आई लव दैट अबाउट यू। तो आपके ये जो भी पर्सन है ना गाइज, ये पुराने दिन को याद करते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स का भी था। यानी कभी कभी आपको याद कर लेते हैं ये पर्सन एंड कह रहे हैं कि आप काफ़ी चाइल्डिश है। आई विश यू टीच मी टू डांस। तो शायद मेरे जो व्यूअर है वो काफ़ी ग्रेसफुली डांस करते हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, तो ये आपसे वो सीखना चाहते हैं। आई हैव मेड माई डिसीशन। कुछ लोगों के लिए या तो इन्होंने ब्रेकअप का डिसीशन लिया है, या तो इन्होंने सिंगल रहने का, स्पेस बनाने का डिसीशन लिया है।
I was immature to break your trust. I am sorry for the lies. My heart is aching. तो गाइस मुझे ये बहुत जल्द होता हुआ दिख रहा है, कर्मा इस पर्सन को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था इनके फीलिंग्स में, राइट। तो ये कह रहे हैं ये काफ़ी इमेच्योर थे कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, एंड ये सॉरी कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बातें कही है, झूठ कहा था इन्होंने आपसे, उसके लिए सॉरी कह रहे हैं। चलिए और क्या आया है। आई वॉन्ट टू लव यू इवन मोर दिस टाइम बट आई एम स्केर्ड टू कन्फेस। यस, पेज ऑफ वैंड्स का है ना कार्ड गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, इसलिए ये नहीं कन्फेस करना चाहते हैं। वैसे ये आपको काफ़ी मेच्योर देखते हैं। आई वॉन्ट टू लव यू इवन मोर दिस टाइम बट आई एम स्केर्ड टू कन्फेस। तो आना नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये पर्सन। आई एम इन लॉट ऑफ पेन स्पेशली व्हेन आई सी यू विथ हिम और हर। तो मुझे ये बहुत जल्द होता हुआ दिख रहा है गाइस कि जैसे ही आप इनसे मूव ऑन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होने वाली है गाइस। माई पेट और डॉग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो शायद आपके कुछ मेमोरीज रहे हैं इनके पेट के साथ या इनके डॉग के साथ। यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो आपको अपना ट्विन फ्लेम देखते हैं, तो गाइज हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस कार्मिक लेसन में हो, एंड शायद कुछ लोगों के लिए आप ही के पर्सन आपके लिए वापस आए, एस ऑफ कप्स। लेकिन 90% लोगों के लिए मुझे लगता है एक नया पर्सन, नया व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा। तो गाइज यही थी आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी ये 6 ऑफ वैंड्स का अमेजिंग सा कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए गाइस मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। यानी क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। एनर्जीज काफ़ी हाई है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले मैं ये देखूंगी कि वो आपको लेकर इस समय क्या फील कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, एंड अगर उसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस भी मैं देखूंगी, ठीक है। तो इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं। टैरो कार्ड्स जिन्होंने ये 6 ऑफ वैंड्स का अमेजिंग सा कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या सोच रहे हैं उनके जो मेरे व्यूअर है जिन्होंने 6 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कार्ड्स यहाँ पर। तो बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं आपके पर्सन आपसे इस समय। क्या कहना चाहते हैं वो टैरो कार्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने 6 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर की तरफ, क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने भी 6 ऑफ वैंड्स का सिलेक्ट किया है कार्ड, उनके व्यूअर जो मेरे व्यूअर है उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड आ गया है, मैं दोनों ले लूंगी, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज उम्मीद करती हूँ कार्ड्स आप लोग देख पा रहे हैं। सभी राशियों के लिए ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जो आपसे रेजोनेट करती है उसको रखना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो अगर सोचने की बारी आए ना, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं कोई सिचुएशन में। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं,
एंड आपके पर्सन इस चीज़ से इंटिमिडेट हो जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, असल में वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है आपको लेकर। तो देखिए वो खुद को इस समय फेलियर मानते हैं। वो आपसे ये कह सकते थे तो ये कहते कि वो किसी मजबूरियों में फंसे हुए हैं, कुछ आसपास लोग हैं ऐसे जिनके वजह से ये फंसे हुए हैं एंड क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज को दिखाता है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यानी इन सारे कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जी। इसका ये मतलब है कि आपके पर्सन लोगों से घिरे तो हुए ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती इनके सोच की है। इनको ऐसे लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस सिचुएशन में है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खुद भी हर्ट हो रहे हैं एंड आपको भी हर्ट कर रहे हैं, एंड इसी वजह से ये खुद को फेलियर भी देखते हैं इस सिचुएशन में। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है एंड ये सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं गाइस, आपको जीतना चाहते हैं, आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो तो गाइज कुछ लोगों के लिए शायद आप किसी डिवोर्सी के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड ऐसा अगर सिचुएशन नहीं है तो जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, ये बड़े ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इनके लिए इनकी मदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनकी फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखते हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप खुद एक हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। आपको एक ऐसे व्यक्ति देखते हैं जिनको बिना कहे ही सारी बातें समझ जाना, ऐसे गुण हैं आप में। काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। एंड मुझे ऐसे लगता है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इनकी मदर हो सकती है, या कोई इनके घर में रिलेटिव है, या कोई तो है लेडी है जिससे आपके जो पर्सन है ना वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए विद किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ठीक है, तो ये तो थी इनकी करंट एनर्जी। तो क्या चाहते हैं, तो आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने का सोचते हैं, आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं। ये आ रहा है बार बार कार्ड्स में। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा कार्ड होता है जब पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चुप रह के अब समझ आने लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस पर्सन का साथ देना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आपके पर्सन इस समय खुद को फेलियर जैसा देख रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन जीतना तो चाहते हैं आपको। तो चलिए देखूंगी कि क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे इस कनेक्शन में। टैरो कार्ड्स जिन्होंने 6 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, उनके पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। जिन्होंने ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, मेरे व्यूअर को लेकर उनके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 4 मोर कार्ड स्पिरिट, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। डेविल, मून, 2 मोर कार्ड स्पिरिट, 2 मोर कार्ड्स, ओके, जजमेंट एंड 2 ऑफ वैंड्स। बेहतरीन कार्ड्स आए हैं गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात तो गाइस देखिए, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ तो कार्मिक लेसन्स है जो ख़त्म होना है, एंड कुछ तो ऐसा है जो आप अपने पर्सन को सिखाने आए हैं गाइस। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके बातों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
क्यों मैंने कहा बातों को, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, मैसेजिंग का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन ना सोचते हैं कि आपको आकर मैसेज करे, कम्युनिकेट करे, आपके साथ इंटीमेट हो, आपके साथ रहे। लेकिन जब भी वो पुरानी बातों को लेकर सोचते हैं, उस लेडी को लेकर सोचते हैं, घर के माहौल को लेकर सोचते हैं ना, देखिए यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हुआ है आपके सिचुएशन में। तो विद द मून ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अभी भी कुछ बातें हिडन हैं, अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है इनके दिमाग में। तो गाइज कुछ देर और आपको यहाँ पर सब्र करना पड़ सकता है। मैं कहूँगी कि यहाँ पर आप दोनों का एक कार्मिक साइकिल है, एंड ये तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा जब तक आपके पर्सन नहीं डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें क्या चाहिए। इनको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड ये मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए फेब्रुवरी का महीना होगा, कुछ लोगों के लिए मार्च का महीना होगा। मुझे आपके पर्सन 2 में से एक ऑप्शन चूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता चुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड ये खुद डिवाइन इन्हें मजबूर करेगी गाइस। जजमेंट चाहते हैं ये ईश्वर से, इन्हें भी लगता है कुछ तो हुआ है ऐसा जिस वजह से लगता है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, ये ईश्वर से मांग रहे हैं, ईश्वर से क्लैरिटी मांग रहे हैं, हिम्मत मांग रहे हैं कि आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो मिल जाए। विद द जजमेंट कार्ड रिकंसिलिएशन का कार्ड होता है ये गाइस। तो अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद डिवाइन टाइमिंग, बहुत लोगों की यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है जिस वजह से डिले है, लेकिन आपके पर्सन जैसे ही डिसीजन ले लेते हैं आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, घर में ही कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पर्सन आर या पार एक डिसीजन लेंगे। वो चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना, वो चाहते हैं आपको लेकर एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा है आपको लेकर। तो वो अपनी बातों को कहना चाहते हैं, लेकिन जब भी कहने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आप जो क्लैरिटी डिज़र्व करते हैं, वो ये आपको नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग से ही चीज़ें ठीक होंगी गाइस, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपके पर्सन पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है या किसी इन लॉज के इन्फ्लुएंस में है, कुछ तो है ऐसा इनके फाइनेंसेस को लेकर, जो भी है ना गाइस, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है विद 2 ऑफ वैंड्स, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद जजमेंट। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये डिसीजन वो लेंगे। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी की छुट्टी होने वाली है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस लूंगी कि अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से इस समय आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते। अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। 2 मोर मैसेजेस। ओके, इतने काफ़ी हैं तो इसे पढ़ लेते हैं। डोंट बर्डन योरसेल्फ, डोंट बर्डन yourself with past, live your dreams and have a peaceful life, but beware of spontaneous decisions that you take. Life is beautiful, go live it. तो कहीं ना कहीं ये आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, इनकी नज़रें झुकी हुई हैं। ये बस प्रेयर्स करते हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। ये आपको इस समय खुशी नहीं दे पाएंगे, ऐसा ये आपसे कह रहे हैं। एंड आपको कह भी रहे हैं कि आप काफ़ी चुलबुली नटखट सी पर्सन है, तो जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले। केयर करते हैं ये गाइस, आ रहा है इनमें ये इस समय। माई साइलेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, आई न्यू इट वॉज मी, आई एम रिफ्लेक्टिंग। बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स है गाइस, या कमिटमेंट इशू है, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे। मून है ना, देखिए मून है एंड प्लस 2 ऑफ वैंड्स है,
तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों की आएगी एंड डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन को मदद मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। नॉट द राइट टाइम, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये राइट टाइम नहीं है। आई नो टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस फ्रॉम बीइंग टुगेदर। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। तो आपके पर्सन अभी भी उम्मीद नहीं हारे हैं एंड कह रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस आप दोनों को नहीं सेपरेट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंड्स भी है, तो शायद वर्क पर्पस से आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं एंड आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं वर्क पर्पस के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड होता है, तो शायद इस वजह से भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी में है। आई डू रियलाइज नाउ, तो यस इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, ये डेफिनेटली आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी प्यारी सी टैरो रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी आपसे मैच होता हो तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जिसके लिए ये ज़रूरी हो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। गाइज मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने कार्ड नंबर 4 यानी ये 4 ऑफ वैंड्स का बेहतरीन कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आइए चलिए गाइस मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आज का हमारा सवाल है कि क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। नेक्स्ट एक्शन तो देखेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले करंट फीलिंग्स क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, इसको देखेंगे। मैं ना गाइस इस कार्ड को भी रख देती हूँ, क्योंकि इसे अगर आना होगा तो ये कार्ड भी आ जाएगा। ओके, तो टैरो कार्ड्स जिन्होंने 4 ऑफ वैंड्स का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड सिलेक्ट किया है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या करंट एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर को लेकर, हमें डिवाइनली गाइड करें। 4 कार्ड स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड करें, मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोचते हैं इनके जो पर्सन है, मेरे व्यूअर के जो पर्सन है जिन्होंने 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है इस समय, वो मेरे जो व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर को लेकर। हमें डिवाइनली गाइड करे गाइस, हमें डिवाइनली गाइड करें एंजल्स। क्या है करंट फीलिंग्स इस समय। 2 ऑफ swords, Ace of Pentacles, 2 more cards spirit, okay, 3 of Wands। क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर को लेकर उनके पर्सन। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, ओके काफ़ी सारे आ गए हैं तो मैं इसे नहीं लूँगी। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, Six of Swords and bottom of the deck, wow, 8 of Wands, communication। ओके सो सवाल था हमारा गाइस कि क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, राइट। तो देखिए इस समय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनको ना नहीं समझ आ रहा है कि इनको लाइफ में चाहिए क्या। ये तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मून है यानी डेफिनेटली कमिटमेंट इशू है कुछ लोगों को। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर शायद अपने पैसों को लेकर यानी कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या फिर इनका ना कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, स्टॉर्म जैसा टाइम चल रहा है। डिवोर्सी हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, तो काफ़ी मैच्योर्ड होंगे इनके पास्ट लाइफ में, यानी आपसे मिलने से पहले इनके लाइफ में काफ़ी कुछ हो चुका होगा, उसके बाद ये आपको मिलेंगे। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका होगा, यानी आप भी रिकवर कर रहे होंगे, ये भी रिकवर कर रहे होंगे, तब आप दोनों जाकर मिले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
विद 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इस समय एक क्रॉस रोड पर है अपने लाइफ के, एंड कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं मुझे आपके पर्सन। देखिए, अगर इन्होंने आपको नहीं बताया हो तो मैं बताना चाहती हूँ, ये दूर जाकर कहीं आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कुछ ना कोई लोग हैं, कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो आपके पर्सन को हॉन्ट करती हैं। तो आपके जो पर्सन है ना, इस समय अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, चाहते तो है आपको सिर्फ एंड सिर्फ कमिटमेंट देना विद एस ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, लेकिन कमिटमेंट से भी ज़्यादा मुझे इनके लाइफ में कुछ तो है ऐसा अभी चल रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। एंड शायद कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ये हो सकता है, एंड इन्हें ये डिसीजन लेना हो कि ये आपके साथ रहेंगे या आपके आपको आकर ले जाएंगे, ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए, एंड शायद आपके साथ कहीं जाकर रहना चाहेंगे। देखिए, इस एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मुझे एक प्यारी सी बगिया दिखाई दे रही है। तो पीस, काफ़ी ज़्यादा पीस आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। स्टेबिलिटी, पैसा, फाइनेंसेस भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड्स, या तो आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 2 to 6 months दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। देखिए, मैं अगर कहूँ, अगर एक बात में इस रीडिंग को सम अप करूँ ना, वो चाहते हैं आपके पास आना, ना दुनिया ना ज़माना आपको लेकर कहीं बस चले जाना चाहते हैं ये, सिंपल। क्योंकि दुनिया है, पैसा है, कैरियर है, लोग हैं आसपास, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही है। उनको आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है आप दोनों में। अगेन 8 ऑफ वैंड्स यानी कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लेकिन चाहते हैं आपके साथ रहना, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का। आपसे अगर दूर है तो दूर जाकर भी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइज़, ये दूर जाकर भी आप ही का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं मुझे आपके पर्सन। चलिए, अब कुछ नेक्स्ट एक्शन मैं देखूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर। मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूँ। तो कार्ड्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर के लिए, जिन्होंने 4 ऑफ वैंड्स का ये अमेजिंग सा कार्ड सिलेक्ट किया है। ग्रुप नंबर 4, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस। फाइनेंशियली ये कुछ तो ट्रबल में दिख रहे हैं जो ये सेटल करना चाहते हैं, फिर ही ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। चलिए, और 3 कार्ड्स स्पिरिट्स, 3 कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेंटिकल्स के काफ़ी ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, यानी कुछ तो है इनके फाइनेंसेस या कैरियर में जिनको ये पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, भाग रहे हैं दूर आपसे, नजरें चुरा रहे हैं आपसे, ये ना एक अजीब सी कश्मकश में है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, अरे दोबारा से 3 ऑफ हैंड्स, 2 बार आ गया। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये जो पर्सन है ना, ये कुछ दिन तक सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, आपसे नज़रें चुराएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, अपने फीलिंग्स को यहाँ पर नहीं बताएंगे। मुझे यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है इस कार्ड की। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ दिनों तक ना अकेले रहेंगे, गायब होने वाले हैं आपके लाइफ से। 4 ऑफ सोर्ड्स ब्रेकअप के सिचुएशन को दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, वो कहते हैं ना, तुम नहीं समझोगी मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, ऐसा कुछ कह के ये आपसे अलग होने वाले हैं ना, आपसे दूर जाकर भी ये आप ही का इंतज़ार करेंगे। ऐसे मुझे यहाँ पर रीडिंग में आ रहा है, आप मुझे बताइएगा गाइस। देखिए, सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट एक्शन के लिए।
देना तो चाहते हैं आपको कमिटमेंट। इनका ना कुछ एम्बिशन हो सकता है गाइस कैरियर को लेकर। तो जो भी है ना, ये क्लैरिटी आपको देंगे। 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, दो दो यहाँ पर कार्ड आया है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि दो दो बार 3 ऑफ वैंड्स आया है, यानी डिवाइन टाइमिंग आपकी जब आएगी ना, तब जाके होगा। थोड़ा सा डिले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल एनर्जी को भी बताता है, तो ये सिंगल रहेंगे, रुपए पैसे कमाएंगे, नेचर से जुड़ेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, सेविंग्स करेंगे, आपसे नज़रें चुरा कर भागेंगे। नज़रें चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपसे दूर भागते रहते हैं ये गाइस। देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 2-3 बार ये वीडियो मेरा बंद हो चुका है गाइस। तो ये भी एक साइन है कि कुछ ना कुछ अननेसेसरी डीले है आप दोनों के कनेक्शन में। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि आपको कोई जल्द से जल्द सल्यूशन मिले, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको इस कनेक्शन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये आपके लिए डेस्टाइंड है ना पर्सन, ये खुद आपके लिए वापस आएंगे, ये खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अभी आपको इनके लिए मैनिफेस्टेशन करना है गाइस। एंड जैसे ये अपने कैरियर पे फोकस्ड है, वैसे आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना है, कैरियर में फोकस करना है गाइस। ठीक है, क्योंकि इस समय ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू बातों को आपसे छुपाएंगे नहीं, बताएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एंड सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, तो चलिए देखते हैं। अगर ये आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते, इस चीज़ को हम देखेंगे। कुछ चैनल मैसेजेस मैं लूँगी कि अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते इस समय, तो क्या कहते। ओके, इतने काफ़ी हैं, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। आई फियर कमिटमेंट। देखिए, मैंने कहा था ना गाइस, ये कमिटमेंट से डरते हैं, इसलिए ये दूर भाग रहे हैं। You offered me all your heart and love. Sorry for not recognizing it. तो इन्हें पता है आपने काफ़ी एफर्ट दिया है इस कनेक्शन में, एंड ये सॉरी कह रहे हैं आपसे। We will win this situation. We will soon be together. आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड ये आएंगे, हर ऑड हर चैलेंज को पार करके आएंगे। कैन वी नॉट रिड्यूस दिस डिस्टेंस, आई एम वेटिंग। यस, मैंने कहा था ना गाइज, आप लोगों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप सामने से मत जाइए, आपके पर्सन को ही इस डिस्टेंस को रिड्यूस करने का मौका दीजिए। आई ऑलवेज फेल्ट योर अटेंशन इज समवेयर एल्स। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता है आपका नज़र, आपका ध्यान कहीं और था। आई गेव यू पेन, विल यू एक्सेप्ट मी इफ़ आई कम बैक। यस गाइस, तो मैं कह रही हूँ ना, इसी वजह से शायद इनका पहला एक्शन या कार्ड ही 2 ऑफ सोर्ड्स का है कि ये आपकी लाइफ में वापस आए या नहीं आए। एंड इसीलिए शायद दो दो बार 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी दूर जाकर भी ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मौके ढूंढ रहे हैं कि आप तक कैसे आया जाए। ये वेट कर रहे हैं आपका, आप वेट कर रहे हो इनका। ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ये पूछ रहे हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे अगर ये वापस आते हैं तो बताइए गाइस, करेंगे या नहीं एक्सेप्ट। आई चूज टू रिमेन क्वाइट, गॉड विल शो अस द पाथ। कितने ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं गाइस। सो डेफिनेटली गॉड के ऊपर इन्होंने सरेंडर कर रखा है इस समय, एंड ये एक मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। This heartbreak was painful, not just you, it was same here. तो ये आपको कह रहे हैं कि सिर्फ आपके लिए ये हार्ट ब्रेक पेनफुल नहीं था, इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। तो गाइज, एक रियलाइजेशन ये कर रहे हैं, अगर मैं इस रीडिंग को सम अप करूँ, तो ये आपसे दूर जाकर आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। वे इस तरीके ढूंढ रहे हैं कि आप तक कैसे कम्युनिकेट करें। कुछ लोगों को मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ इन द नेक्स्ट 3 वीक्स। कुछ लोगों के लिए 2 days हो सकता है, 2 to 7 days। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 months। ठीक है, तो ये तो था कुछ टाइम फ्रेम। तो गाइज, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद के साथ,
एंड गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।